सो गाइस आज थी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी और कहीं ना कहीं मूवमेंट तो मार्केट में थे, काफी वॉलेटाइल मार्केट था। ज्यादा बड़ा मूव तो नहीं आया, लेकिन आई थिंक पैसे कमाने के लिए इतना मूव काफी है जितना आया था। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे लो से आप देखोगे तो एक मूव आपका 200 पॉइंट के ऑलमोस्ट आप देखोगे चार मूव आए हैं। तो 200 पॉइंट के चार मूव एक्सपायरी वाले दिन आपको 50 60 70 80 रुपए प्रीमियम में देने के लिए काफी है, बशर्ते आपने उसको सही जगह पे एंट्री कर ली है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपके लेवल्स नहीं चल रहे हैं तो आपके पास दो तीन स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज कोई भी लेवल हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, 2 दिन से हमारे सारे टारगेट्स आ रहे थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लेवल के हिसाब से ट्रेड करते हैं मेरे, उनको कोई भी ट्रेड नहीं करना था। लेकिन काफी लोग होते हैं जिनको थोड़ा सा होता है कि हाँ ट्रेड करना जरूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपको ट्रेड करना जरूरी है आज, तो बिल्कुल मिनिमल, अगर आप जितना रिस्क लेते हो डेली उसका सिर्फ 20% कर दो या 15 30% कर दो, उतने रिस्क से ट्रेड लो ताकि आपको लॉस भी हो तो आपको कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, लेवल के अगर नहीं चल रहे हैं तब भी आप ट्रेड कर सकते हो। 50 की मैंने एक स्ट्रेटेजी डाली हुई है। अब उसके हिसाब से अगर आप देखोगे, यहाँ पे ट्रेड बना था, बहुत अच्छा ट्रेड बना, बहुत अच्छा ट्रेड चला। इसके अलावा उसके बाद यहाँ पे भी ट्रेड बना था, दो ट्रेड बने थे। अगर ये देखूं, ये ट्रेड था क्या? ये ट्रेड नहीं था, कोई 50% बॉडी ऊपर नहीं है। मैंने इसकी स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला है, वो भी देख लो आप, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत बार बड़े बड़े प्रॉफिट देती है। और मेरे लिए 50 मतलब बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ मैं इसको। 50 के और भी सेटअप्स हैं, 3 या 4 सेटअप मुझे पता है जो मैं यूज करता हूँ, मैं बताता हूँ लोगों को। मतलब मेरी सिस्टर है, मेरे रिलेटिव्स हैं, काफी इस पे ट्रेड करते हैं। तो ये कोई ऐसी वैसी स्ट्रेटेजी नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से बैक टेस्टेड स्ट्रेटेजी है मेरी, तो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, निफ्टी की बात करें अगर, निफ्टी में कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा था काफी लोगों के वीडियोस, तो दोबारा से वो क्या बोल रहे हैं, ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है। निफ्टी देखो गिरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि गिर नहीं सकता। 25,000 के आसपास मार्केट में, जैसे मैंने कल बताया था आपको कि रेड जोन है। अब यहाँ पे निफ्टी में भी हमारे लेवल एक्टिवेट नहीं हुए हैं। आप निफ्टी देखोगे अगर आज, तो निफ्टी का मूव तो बहुत ही बेकार था, जितना मेरे को लगता है 50 पॉइंट में घूमा होगा या 40 पॉइंट के आसपास की रेंज में घूम रहा था मार्केट। तो मतलब जिसने निफ्टी पकड़ा है, अगर ऑप्शन बायर है और वो बाय सेल में लग गया है आज निफ्टी में, तो पक्का उसकी चक्री बनी होगी और वो कहीं का नहीं रहा होगा। हो सकता है उसने पूरा कैपिटल बढ़ा दिया हो, या हो सकता है जब उसने ट्रेड इतने कर लिए कि इतना लॉस हो गया, जब लास्ट में मूव आया तो उसका इतना कैपिटल ही नहीं बचा कि वो ट्रेड कर सके उसके लिए। तो ये सारी चीजें मैं कैसे बता सकता हूँ आपको, क्योंकि ये सारी चीजें मैं झेल चुका हूँ। ये सब चीजें होती हैं, इसीलिए अगर आपको ट्रेड करना है तो आपके पास एक सिस्टम होना चाहिए या फिर आपके पास लेवल्स होने चाहिए। दोनों चीजों में कुछ नहीं है तो रैंडम बाय सेल करके देखो, एक दिन पैसा बन जाएगा, 2 दिन पैसा बन जाएगा, 3 दिन पैसा बन जाएगा, एक दिन चला ही जाएगा। स्कैल्पिंग भी अगर आप कर रहे हो तो स्कैल्पिंग के लिए भी अपने सेटअप्स होते हैं। 50 को स्कैल्पिंग के लिए भी यूज करा जा सकता है, वो कैसे करना है उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बट यहाँ पे अगर हम आज के लेवल्स की बात करें तो कोई भी हमारा लेवल एक्टिवेट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब सीधे सीधे है आपको ट्रेड नहीं करना था। और अगर आपने ट्रेड करा है तो 50 पे बैंक निफ्टी का एक ट्रेड बनता था, उसके अलावा कोई भी ट्रेड नहीं था आज की मार्केट में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक मंथली एक्सपायरी है, और निफ्टी जहां पर है, देखो कल एक बड़े मूव आने की संभावना तो है। ऐसा क्यों? आज रात को आई थिंक बड़ा मूव कैप्चर हो सकता है गैप अप गैप डाउन में। आज रात को जो 11:30 बजे के आसपास हमारा फेड का रिजल्ट है। तो मैंने नोटिस करा है, मतलब मैं इन चीजों को अपनी एक डायरी बना रखी है, मैंने उसमें लिखता रहता हूँ जब भी इवेंट्स होते हैं। जैसे कभी भी नोटिस करना आप ये चीज देखना कि जब जब लास्ट टाइम फेड के रिजल्ट आए हैं उससे एक दिन पहले मार्केट में बड़ा मूव आता है, और उस दिन अगर एक दिन पहले आ जाता है बड़ा मूव बैंक निफ्टी या निफ्टी में, तो उसके अगले दिन नहीं आता है। ठीक है, और निफ्टी मैंने नॉर्मली देखा है जब भी फेड का रिजल्ट आता है तो उसके हिसाब से गैप अप गैप डाउन में ही खेल खत्म कर देता है। तो देखते हैं कल क्या होता है। जिस तरह का मूवमेंट आया है लास्ट में, तो लग रहा है कि गैप अप हो सकता है। एक बार मैं ग्लोबल मार्केट्स भी देख लेता हूँ उसके, ताकि हमें थोड़ी सी एक हिंट मिल जाए। वैसे आजकल ग्लोबल मार्केट्स का कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि हमारा मार्केट अलग ही चल रहा है आजकल। देखो ग्लोबल मार्केट 25,110, तो कहीं ना कहीं फेड का कुछ बढ़िया चीज होने वाली है, जिसके लिए जिसने पहले से पोजीशन बनानी है लोगों ने। बट मुझे ऐसा लगता है गैप अप में ही सब गेम हो जाएगा कल। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें एनालिसिस तो करनी है, लेवल्स निकालने हैं अपने। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं इसके। बैंक निफ्टी आज इसके बात करेंगे, पहले हम निफ्टी देख लेते हैं आज। देखो 3 दिन मार्केट में क्या हुआ, मार्केट, सॉरी एक मिनट, मार्केट में क्या हुआ। मार्केट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तैयारी हो रही है, अभी भी मैं कहूंगा हो रही है या हो सकती है कि एम पैटर्न की तैयारी हो रही थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि मार्केट में जो हमारा ये जोन था, जो एम पैटर्न की नेकलाइन थी, मार्केट ने इसको एक दिन पहले तोड़ने की कोशिश करी, कल तोड़ने की कोशिश करी, और आज इसके ऊपर ही क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग मार्केट में अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक हमें पॉजिटिव साइन देता है। प्लस अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे काफी लोग, इसका मतलब अगर मार्केट नीचे नहीं जा रहा है तेजी से, जबकि मार्केट में शूटिंग स्टार भी बनी, एम पैटर्न भी बन रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े प्लेयर्स अभी भी सेल करने की नहीं सोच रहे हैं। ये हमें अपनी एक साइकोलॉजी रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि कल 25,050 अगर निकलता है, मतलब कल वाले लेवल्स रहेंगे, मैं वापस ले आऊंगा उनको। अगर कल 25,050 निकलता है तो एक बड़ा मूव हमें देखने को मिल सकता है 25,200 तक, 25,150 तक भी जा सकता है। मैंने आपको 25,200 तक का टारगेट दिया था आई थिंक, जितना मुझे याद है वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। ठीक है, लेकिन अगर गैप अप भी हो गया 25,100 25,110, तब वहां पे थोड़ी दिक्कत आएगी। लेकिन अगर गैप अप भी हो जाता है, तब मुझे ऐसा लगता है 25,000 वाले इतनी आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे। एक मुझे लगता है गैप अप अगर होता है तो आई थिंक सोल्ड ऑफ हो जाएगा, एटलीस्ट गैप तो फिल हो जाएगा, इतना मुझे लगता है। तो अब हमें लेवल्स कैसे निकालने हैं? तो लेवल्स हमारे कल वाले ही रहेंगे। आप बस ये सोचना है गैप अप ना हो। एक बार मैं दोबारा से ले आता हूँ वो लेवल्स, बाइंग के लिए तो आई थिंक चले जाएंगे। ठीक है,
ठीक है, तो ये हमारे कल के लेवल्स थे। अब हम कैसे निकाले थे हमने, कल का वीडियो देख लेना आप। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 25,056 के ऊपर ही बाइंग होगा, उससे पहले नहीं होगा। और टारगेट हमारा 25,128 है। और अगर मार्केट 25,050-30 ऐसे ओपन होता है तो वहां पे एक सेल ऑफ आने के ज्यादा चांसेस है रहते हैं, क्योंकि अगर 25 बड़ा गैप अप होता है, देखो 25,100, 25,150, तब तो शायद वो इतना नीचे नहीं आएगा। लेकिन छोटा गैप अप हुआ 25,050 तो शायद सेल ऑफ हो जाएगा। आपको यहाँ का गैप अप ओपन हो तो नीचे जाए, उसके बाद ऊपर जाके तब भी हमारा लेवल ब्रेक करेगा, तब भी आप ट्रेड करोगे, उससे पहले नहीं करोगे। ठीक है, सेलिंग अगर आपको करनी है तो सेलिंग के लिए हमारे पास ये जोन अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो बहुत सारे टचेस हो चुके हैं इस पे, ऑलमोस्ट 4 टचेस हो चुके हैं। तो इस ट्रेंड लाइन मतलब ऑलमोस्ट आपकी जब तक 950 के नीचे नहीं आता, 950 भी नहीं आ रहा, 920, ये जोन ही है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको 950 का जोन ले सकते हो, 900 943 के आसपास। अब यहाँ पे टारगेट थोड़े छोटे रखने पड़ेंगे आपको। आप टारगेट इस रेंज के लो रेंज 890, अगर 890 भी ब्रेक होता है तब आपका यहाँ तक आ सकता है 854 तक। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर 943 के नीचे आता है तो फर्स्ट टारगेट पे बुक करना ही हमें आधा प्रॉफिट, ये हमेशा याद रखना। बाइंग के लिए हमारे लेवल्स हैं 25,656, सेलिंग के लिए 24,947। यहाँ पे ऊपर बड़ी रैली आ सकती है अगर बाइंग इतने, वैसे तो मुझे लगता है गैप अप ही हो जाएगा। अगर गैप अप होता है इसके ऊपर भी हो जाता है, नीचे आके जब हमारे लेवल के ऊपर दोबारा जाएगा तब ट्रेड करोगे आप। ठीक है, तो ये हमारे हो गए बाइंग के लेवल्स। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। सेलिंग के लेवल्स नहीं बताया आई थिंक मैंने आपको इसमें। आई थिंक सेलिंग के लेवल्स हमारे ये हो गए 950 वाले, और बाइंग के तो कल वाले लेवल्स हैं, कल का वीडियो देख लेना आप। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक बार मैं डेली चार्ट पे चलते हैं। देखो बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी भी इतना अच्छा रिकवरी नहीं है। हालांकि जो लास्ट में बाइंग आई है, जिस तरह की कैंडल बनी है, देखो कैंडल कहाँ बनी है आपको ये भी देखना होता है। कैंडल बनी है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल थी, 50 एमए को क्लोज करा, मैंने आपको बताया था यहाँ पे भी 1,000 पॉइंट का मूव आएगा, 1,000 पॉइंट का मूव आया। लेकिन क्योंकि 52,000 का बहुत इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस था, वहां से मार्केट गिरा। मार्केट ने फिर से कल तोड़ने की कोशिश करी, फिर से आज तोड़ने की कोशिश करी। तो 3 दिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, और ये स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग पीछे की स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग से भी कोइंसाइड कर रहा था। तो मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आने वाली है कल, जो ऐसा लगता है। और अगर कल मार्केट बैंक निफ्टी फ्लैट हो गया, अगर हो गया गलती से, और हमारा हाई ब्रेक होता है, क्योंकि जिस तरह की कैंडल है रिवर्सल कैंडल है, हैमर है, हालांकि रेड है, हैंगिंग मैन भी कहते हैं इसे, बट अगर इसका लो ब्रेक होता है तो अच्छा बड़ा फॉल आएगा। लेकिन हाई ब्रेक होता है तो रिकवरी एटलीस्ट 51,990 तक तो आ सकती है, 300-400 पॉइंट मिल सकते हैं। तो इसका हाई है हमारा 51,663, 663। तो हम यहाँ पे एटलीस्ट 700 या तक का लेवल लेंगे। और एक बार 15 मिनट के चार्ट पे ही चल लेते हैं, वहीं पे स्पेसिफिक लेवल देख लेते हैं। 695 के आसपास तो बात नहीं बन रही, 750 नहीं, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा इसमें। 780 के ऊपर ही बाय करेंगे हम, इससे पहले नहीं करेंगे। टारगेट हमारे आराम से 950 या 950 तक रह सकते हैं। बट अगेन 900 पे फर्स्ट टारगेट बुक करेंगे हम अपना। फर्स्ट टारगेट हमेशा बुक करना होता है, मैं आपको फिर बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में कभी भी इस तरह की एक जिस तरह के फ्रीक्स आ रहे हैं, एक कैंडल बन सकती है, तो आपका प्रॉफिट वाइप आउट हो सकता है और अकाउंट लो हो सकता है। स्टॉप लॉस हमेशा लगाना है, और आधा टारगेट बुक करना है उस पे, फर्स्ट टारगेट पे। ठीक है, ये हमारा ठीक है, ऑलमोस्ट 225 पॉइंट का लेवल है, के टारगेट है। सेलिंग आई थिंक जब तक ये जोन नहीं ब्रेक होगा 51,300 का, 51,300 250 का जोन, अब ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है। ये जिस दिन टूटेगा उस दिन मार्केट में हो सकता है आपको सीधे ये वाला जोन देखने को मिले, 50, 60, 75, 500 पॉइंट का। तो सेलिंग जब तक ये जोन नहीं टूटेगा तब तक नहीं करेंगे। तो सेलिंग का लेवल ये तो नहीं होगा, 51,250 ही है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे लोगों का क्वेश्चन ये आता है कि मार्केट बंद हुआ है 51,621 पे, तो क्या हम 250 तक बैठे रहे? देखो आप ट्रेड कर सकते हो, मैंने बताया 50 यूज कर लो, कुछ कर लो, लेकिन जो बड़ा मूवमेंट आएगा ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो 50, 250 के नीचे आएगा। इसके अलावा जो थोड़ा एग्रेसिव है बंदा, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 500 का भी लेवल है हमारे पास, तो आप इस जोन के नीचे भी ले सकते हो एक पॉइंट। 450 का एक लेवल मार्क कर देता हूँ, मैं एक टिक लगा देता हूँ बल्कि इसमें। ये थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल होगा 440 का। इस 450 का ये जोन जब ब्रेक होता है तब भी एक एंट्री बना सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है देखो, ये बार बार टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हो चुका है, यहाँ टेस्ट हो चुका है, अब दोबारा आएगा यहाँ पे। ठीक है, आप इसको मैं इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे आपको यही लेवल देता हूँ, देखते हैं कल क्या होता है। हम 430 के नीचे शॉर्ट करेंगे। टारगेट हमारा 250 फर्स्ट, और 250 ब्रेक हुआ तो आप लंबे टारगेट के लिए जा सकते हो, बट मैं आपको बोलूंगा 150 तक के टारगेट फिर भी ले लेंगे हम, और 200-250 पॉइंट आराम से मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी आज 31 हो गई है ऑब्वियसली, आज मैं जैसे कहा था कि मेरा ब्रेक खत्म हो गया है, तो कल से मेरे को ट्रेड करना है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं ऐसी जबरदस्ती ट्रेड करूंगा, जब सेटअप बनेगा तभी ट्रेड करने वाला हूँ। और मैं एक सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग करने वाला हूँ कल से, मतलब एक कुछ कोशिश है मेरी, मतलब कि महीने में मैं आपको दिखा सकूँ कि सिस्टम अगर आप एक फॉलो करते हो तो आप उससे कितने पैसे कमा सकते हो। हालांकि मैं थोड़ी बड़ी क्वांटिटी में करूंगा, और क्योंकि वैसे तो मैंने जितने लोगों को बताया है, ये मैंने उनको एक लॉट में बताया, 50 एम से ही रिलेटेड स्ट्रेटेजीज यूज करने वाला हूँ मैं, और या कुछ और भी का होगा तो मैं आपको बता दूंगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ कल। मैं फ्राइडे को आई थिंक एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि मेरा स्विंग ट्रेडिंग का क्या पीएनएल चल रहा है अभी। स्विंग ट्रेडिंग के जो मेरा पोर्टफोलियो वो कितना चल रहा है, मतलब मैं स्टॉक्स तो नहीं दिखा पाऊंगा, आई थिंक सेबी की गाइडलाइंस है, बट मैं आपको दिखा दूंगा कितना मैंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे, कितना मैं निकाल चुका हूँ। मतलब मैंने स्टार्ट करा है मार्च में, मतलब मार्च 2000 अभी 24 में स्टार्ट करा था मैंने, तो मार्च 2024 से मैंने कितना पैसा लगाया उसमें और कितना मैं उसमें से निकाल चुका हूँ रिटर्न, और वो मैं आपको दिखाऊंगा फ्राइडे को। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।